बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुर्स्क में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना ने लैंसेट ड्रोन से धावा बोला है। हमले में यूक्रेनी सेना का टैंक तबाह हुआ है। कुर्स्क का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे चुना। 24 अगस्त यानी आज सुबह रूस ने यूक्रेन को दहला दिया। 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइलें दागी गईं और रूस ने पहली बार सुखोई 57 युद्ध में उतारकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा यूक्रेन अब मातम मना रहा है, क्योंकि रूस ने इतना बारूद झोंक दिया जिससे खार्किव से लेकर कीव तक कोहराम मच गया। जिस वक्त यूक्रेन 33वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, उसी वक्त क्रेमलिन में यूक्रेन की तबाही की पटकथा लिखी जा रही थी। जिस वक्त पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रयूस डूडा यूक्रेन की धरती पर पहुंचे, उसी वक्त मॉस्को से रूसी फाइटर जेट ने उड़ान भरी। और फिर यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे बन गया डूम्सडे। यूक्रेन में रूस ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। बारह से ज्यादा शहरों पर रूसी मिसाइल काल बनकर टूट पड़ी। और इंडिपेंडेंस डे के जश्न का शोर बारूदी विस्फोट में दब गया। रूस ने जानबूझकर 24 अगस्त का दिन चुना, क्योंकि इस दिन यूक्रेन पर हमला करके उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है। यूक्रेन के उन तमाम शहरों पर हमले किए गए जहां यूक्रेन रूसी फौज को धकेलने का दावा कर रहा है। दरअसल रूस नेटो को यह बताना चाहता है कि सिर्फ कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के घुस जाने का मतलब रूस की हार नहीं है। रूस कभी भी कुर्स्क को हासिल कर सकता है। अभी उसकी प्राथमिकता लुहांस्क और डोनेत्स्क को बचाना है। रूस की सेना कुर्स्क में भले ही पिछड़ रही हो, लेकिन यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से खार्किव में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। रूसी और यूक्रेनी फोर्स आमने सामने हैं। रूस जितने ज्यादा हमले कर रहा है, यूक्रेन बौखलाहट में कुर्स्क में हमले बढ़ाता जा रहा है। दरअसल यूक्रेन इस कोशिश में है कि कुर्स्क में हमले करके वो रूस को बैकफुट पर ला सकता है। लेकिन ये यूक्रेन की बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि रूस ने कुर्स्क को बचाने और यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूस ने लुहांस्क और डोनेत्स्क में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, जबकि कुर्स्क पर सिर्फ हवाई हमले किए जा रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज का कब्जा बढ़ता जा रहा है, जबकि खार्किव में दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। अब यूक्रेन का दांव उससे उल्टा पड़ गया है। कुर्स्क पर कब्जा रखने के लिए वो अतिरिक्त फौज लगा रहा है, जबकि रूस उसे कुर्स्क में उलझा कर रखना चाहता है, जिससे उसे खार्किव की जंग में फायदा मिले। इसके अलावा रूस ने कई इलाकों को शमशान में बदल दिया है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर वज्रपात करके रूस ने अपनी ताकत जता दी है, जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है कि कहीं कुर्स्क भी हाथ से ना चला जाए। जबकि करीब करीब पूरा डॉनबास रूस के कब्जे में पहले ही आ चुका है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन को खाक करने मॉस्को, कुर्स्क और बेलगोरोद के एयरबेस से रूसी फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी।
पहली बार रूस ने युद्ध में सुपर फाइटर जेट सुखोई 57 को उतारा, जिसने यूक्रेन के ओडेसा नेवल बेस पर भारी तबाही मचाई। और इसके अलावा सुखोई 30, सुखोई 34 और सुखोई 35 से भी हमले किए गए। रूस के Tu-22 बॉम्बर ने हमले किए हैं और रूसी सैनिकों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया है। अब रूसी सैनिक कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस का ब्लूप्रिंट है कि कुर्स्क का बदला कीव में तबाही मचाकर लिया जाए। यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे पर रूस ने हमला करके न सिर्फ ज़ेलेंस्की का गुस्सा बढ़ा दिया है, बल्कि नेटो भी तमतमा रहा है। अब बड़े पलटवार की तैयारी की जा रही है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि जैसे खार्किव और कुर्स्क में यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों को खदेड़ रही है, वैसे ही लुहांस्क और डोनेट्स्क की बारी है, जबकि क्रीमिया पर जल्द ही कब्जा कर लिया जाएगा। कुर्स्क में यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी, जबकि ऐसी ही स्थिति खार्किव की भी है। युद्ध चरम पर है। हर घंटे के साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच का दायरा घटता जा रहा है। यूक्रेन जमीनी प्रहार करके आगे बढ़ रहा है, जबकि रूस ने पहली बार Su-57 को उतारकर अपने तेवर जता दिए हैं। फाइटर जेट के हमले में चासिव यार में यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। वहीं ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को उड़ा दिया। इस तरह के हमले कई जगह किए गए। हमले में फैब 1500 बम का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह मारियोपोल में रूस ने एक एयर डिफेंस सिस्टम को खाक कर दिया, जबकि लुहांस्क में यूक्रेन के वेयरहाउस को ड्रोन से उड़ा दिया। इन हमलों के बाद यूक्रेन ने भी विध्वंसक पलटवार किया। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी फौज को पीछे ढकेल दिया। ऐसी स्थिति हो गई कि रूस को अपने टैंक को रबर जैकेट से ढककर भागना पड़ा। इसके अलावा रूस का एक आर्मर्ड व्हीकल भी यूक्रेन ने उड़ा दिया। साथ ही कई रूसी सैनिक भी मार गिराए, जिसका वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया है। जबकि रूसी शहर वोल्गोग्राद में एक आतंकी हमला भी हुआ, जिसे रूस ने नाकाम कर दिया। क्रेमलिन का दावा है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन और नेटो हैं, जिसके प्रॉक्सी लड़ाकों ने इसे अंजाम दिया। इस हमले के बाद से क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग हुई है और अब यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।